So we are back with another class of Microsoft Excel. मेरा नाम है फैसल and you're watching Dotisan. So आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है. Microsoft Excel के अंदर हम एक कंप्लीट रिजल्ट शीट सोल्यूशन देने जा रहे हैं. सो प्लीज़ क्लास को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा. ये फर्स्ट एवर क्लास है ऑन इंटरनेट ऑन यूट्यूब जिसके अंदर हम एक कंप्लीट रिजल्ट शीट सोल्यूशन देने जा रहे हैं. सो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट कर लेते हैं. सो वी आर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल राइट नाउ. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक रिजल्ट शीट है, तो इंशाल्लाह ये एक डिटेल्ड क्लास होगी. यानी इससे पहले इंटरनेट पे यूट्यूब पे इस लेवल पे इतनी डिटेल्ड में क्लास मिलना नामुमकिन है. सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो टेबल बना हुआ है इसके अंदर हमारे पास हेडिंग्स है लाइक रोल नंबर, नेम, उर्दू, इंग्लिश, IS, PS, GS, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. और आफ्टर दैट हमारे पास है टोटल मार्क्स. तो टोटल मार्क्स चूँकि हमारे पास टोटल 9 बुक्स यहाँ पे मेंशन है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे हर एक बुक के जो कंप्लीट मार्क्स हैं वो 100 हैं. तो हमारे पास टोटल मार्क्स बनते हैं 900. तो मैं यहाँ पे 900 लिख देता हूँ और इसी नंबर को हम सिंपली यहाँ नीचे तक ड्रैग कर देते हैं. आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स, तो हम सिंपली यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला सम का इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और हम उर्दू टू बायो तमाम मार्क्स को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, टैब प्रेस करते हैं. और आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा एरर है. हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स तो निकल चुके हैं बट यहाँ पे ग्रीन कलर का आपके पास यहाँ पे एरर शो है. तो आप सिंपली इस पर करेंगे क्लिक और यहाँ पे आएंगे. वो चाह रहा है कि यहाँ पे हम जो टोटल मार्क्स तक की रेंज लें, बट हम यहाँ पे जो हमने रेंज सेलेक्ट किया वो बिल्कुल करेक्ट है, तो हम इग्नोर एरर कर देते हैं. आफ्टर दैट हमें निकालनी यहाँ पे परसेंटेज, तो हम सिंपली क्या करते हैं इक्वल प्रेस करते हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे हमारी परसेंटेज निकल आई. अब ग्रेड के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो मेन क्राइटेरिया है वो परसेंटेज है. यानी 90% पे, 80% पे, 70, 60, 50 या 33 पे हम स्पेसिफिक एक ग्रेड जो है वो पॉइंट करेंगे या मेंशन करेंगे. तो सिंपली हम क्या करते हैं इफ़ का फार्मूला लगाते हैं, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, और हम परसेंटेज को सेलेक्ट करते हैं. हम कहते हैं इफ़ द परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 देन द आंसर इज़ A प्लस. और इसी तरह हम दोबारा से इफ़ का फार्मूला यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. तो हम यहाँ से दोबारा से इफ़ लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, इफ़ द परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 देन द आंसर इज़ A ओनली, एंड इफ़ द परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 देन द आंसर इज़ B, एंड इफ़ द परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू हम 60 कर देते हैं यहाँ पे, देन द आंसर इज़ C, एंड इफ़ द परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 देन द आंसर इज़ D, and if the percentage is greater than or equal to 33 then the answer is E. और आफ्टर दैट हमें वैल्यू फॉल्स में लिख देना है सिंपली डबल कोट्स F. यानी अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हैं देन आपके पास E जवाब आएगा, 50 पे D आएगा, 60 पे C आएगा, 70 पे B आएगा और 80 पे A आएगा. इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू 90 पे हमारे पास A आएगा. बट इनके अलावा अगर आपके पास कोई भी वैल्यू आती है तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली F आएगा, क्योंकि हम लोगों ने वैल्यू फॉल्स के अंदर F मेंशन किया है. सो अभी हमारी टोटल इफ़ के फार्मूलाज 6 स्टार्ट हुए हैं, तो हम सिंपली 6 ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज करेंगे और सिंपली हम टैब प्रेस करते हैं, नेक्स्ट सेल में चलते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे ग्रेड डिसाइड हो गया. अब बारी आती है रिमार्क्स की. तो रिमार्क्स पे भी हमारा बेसिकली सेम ग्रेड का ही फार्मूला अप्लाई होगा, बट ग्रेड जहाँ पे A प्लस A B C D E मेंशन है यहाँ पे हम रिमार्क्स मेंशन करेंगे. तो हम क्या करते हैं सिंपली ग्रेड के फार्मूला पर क्लिक करते हैं, F2 प्रेस करते हैं और उस कंप्लीट फार्मूला को सिलेक्ट करके जस्ट राइट क्लिक करके हम यहाँ से कॉपी करते हैं, टैब प्रेस करते हैं और रिमार्क्स में जाके इसको कर देंगे सिंपली पेस्ट. तो आपके पास आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, बट हमें क्या करना है F2 प्रेस करना है और A प्लस की जगह पे हमें यहाँ पे मेंशन करना है एक्सीलेंट, और इसी तरह हमें A की जगह पे मेंशन करना है आपके पास वेरी गुड, और इसी तरह हम मेंशन करेंगे B की जगह पे जस्ट गुड, C की जगह पे हम मेंशन करेंगे सेटिस्फाई, D की जगह पे हम मेंशन करेंगे पुअर, और E की जगह पे हम मेंशन करेंगे मच पुअर, और F की जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं फुली फेल. तो जहाँ पे हमारे पास ग्रेड्स आ रहे थे आंसर में, अब वहीं पे हमारे पास यहाँ पे मेंशन है रिमार्क्स. तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी सप्लीज हैं, क्योंकि मेन क्राइटेरिया फेल, पास या सप्ली के लिए हमारा वो सप्ली है, वो परसेंटेज नहीं है. परसेंटेज के अगेंस्ट फेल, पास या सप्ली मेंशन नहीं हो सकती. हमें फेल, पास या सप्ली के लिए जो रिजल्ट चाहिए वो अगेंस्ट काउंट सप्ली चाहिए. तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं सप्ली. तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू काउंट इफ़
ब्रैकेट स्टार्ट, और सबसे पहले हम देंगे रेंज, और हम यहाँ पे देते हैं रेंज यहाँ से यहाँ तक, और कॉमा लगाने के बाद हमें मेंशन करना है यहाँ पे क्राइटेरिया। तो हम यहाँ पे उन तमाम बुक्स को काउंट करेंगे जिनके मार्क्स लेस देन 33 हैं। तो सिंपली ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं, और हमारे पास यहाँ पे काउंट सप्लीज हुई हैं 3, यानी 3 सप्लीज है। और यहाँ पे अगेन यहाँ पे अगर एरर शो होता है सिंपली क्लिक करें, इसको इग्नोर कर दें। तो आफ्टर दैट हमें क्या करना है, यहाँ पे फेल, पास या सप्ली डिसाइड करना है। तो हमारे लिए फेल, पास या सप्ली के लिए जो मेन क्राइटेरिया वो ये है कि अगर हमारी सप्लीज 3 या 3 से ज़्यादा हैं तो हम फुली फेल हैं, यानी फुल फेल। और अगर ये इक्वल टू 0 है, यानी काउंट सप्ली, यानी सप्ली जो है वो हमारी 0 है, कोई सप्ली नहीं है, देन हम पास होते हैं। अगर हमारी सप्ली है 1 या 2 तो हमारे पास यहाँ पे सप्ली या बुक नेम मेंशन होगा उस सप्ली का। तो सिंपली मैं पहले तो एक बड़ा बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, लाइक मैं इफ़ प्रेस करता हूँ यहाँ पे, इफ़ काउंट सप्ली इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 देन द आंसर इज़ फुल फेल। यानी अगर हमारी सप्लीज 3 या 3 से ज़्यादा आती हैं तो हमारे पास फुल फेल मेंशन होगा, कॉमा अगेन हम इफ़ स्टार्ट करते हैं, इफ़ द सप्ली इज़ इक्वल टू 0 देन द आंसर इज़ पास। अच्छा, अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे वैल्यू फॉल्स, जो कि हमारी सप्ली है, क्योंकि हमारे पास टोटल 9 बुक्स हैं। तो 3 to 9 यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू, जो कि यहाँ पे मेंशन है 3 मीन्स के 3 से 9 तक अगर हमारे पास यहाँ पे सप्लीज आती हैं तो हमारा जवाब आएगा फुल फेल। और अगर हमारे पास यहाँ पे आता है 0, यानी काउंट सप्ली में आपके पास 0 आता है, देन आपके पास जवाब आएगा पास। तो अभी जो चीज़ें मेंशन नहीं हुई वो 1 और 2 की वैल्यू है, यानी वो 1 या 2। तो अगर 1 या 2 लिखा जाता है तो डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे जवाब आएगा सप्ली, यानी अगर आपके पास टोटल सप्लीज 1 या 2 होगी तो आपके पास डायरेक्ट जवाब सप्ली आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू फॉल्स में आ जाएगा। तो सिंपली हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, और हमारे पास यहाँ पे आ गया फुल फेल। और अभी क्योंकि हम लोग फेल हैं, क्योंकि हमारे पास सप्लीज की तादाद 3 है, और हम यहाँ पे सिंपली चेक कर लेते हैं कि हमारे पास आईएस, मैथ और केमिस्ट्री में सप्ली है, इस वजह से 3 सप्लीज हैं, तो हमारे पास आंसर आया फुल फेल। और अगर हम एक सप्ली यहाँ से कम कर दें, यानी मैं यहाँ पे मार्क्स 35 मेंशन करता हूँ, और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास 2 सप्लीज हैं, तो हमारे पास आंसर सप्ली आ रहा है। और अगर हमारे पास सप्ली 1 हो, लाइक मैं 45 मार्क्स मेंशन करता हूँ मैथ में, तो तब भी हमारे पास आंसर सप्ली आ रहा है। और अगर हमारे पास कोई सप्ली नहीं होगी, लाइक मैं 95 मार्क्स मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे पास का आंसर आ रहा है। और यहाँ पे काउंट सप्ली इज इक्वल टू 0 है, तो हमने यहाँ पे फार्मूला के अंदर भी इक्वल टू 0 पे पास मेंशन किया था। सो हमारे पास यहाँ तक के रिजल्ट्स ठीक हैं, बट हम यहाँ पे इस फार्मूला को 1 स्टेप फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हैं। हम सिंपली क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे जहाँ पे भी आपके पास पास मेंशन है उसकी जगह पे हम एक स्टेटमेंट ऐड करना चाहते हैं, जो कि बेसिकली होगी द कैंडिडेट हैज़ ऑब्टेन्ड 685 मार्क्स आउट ऑफ 900 मार्क्स एंड हैज़ ग्रेड बी। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे पास मेंशन होता है तो उसकी जगह पे ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी बोली, द कैंडिडेट हैज़ ऑब्टेन्ड 685 मार्क्स आउट ऑफ 900 मार्क्स एंड हैज़ ग्रेड बी। और अगर हमारे पास यहाँ पे सप्ली मेंशन होती है तो हमें उस बुक का नेम मेंशन करना है जिसके अंदर सप्ली है। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे इस वक्त आईएएस में सप्ली है, लाइक मैं 25 मार्क्स लिख देता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे 1 सप्ली है, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सप्ली यहाँ पे बुक नेम जो कि हमारे पास आईएएस है ये मेंशन होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास 9th 10th के अगर आप रिजल्ट कार्ड देखेंगे कि तो वहाँ पे मेंशन होता है, अगर आप सप्ली लेते हैं तो वो बुक नेम मेंशन होता है जिसमें सप्ली होती है, या फिर अगर आप पास हैं तो आपके पास एक स्टेटमेंट लिखी होती है विच इज़ कॉल्ड द कैंडिडेट हैज़ ऑब्टेन्ड। इसके बाद अगर हम फुल फेल होते हैं तो आपके पास यहाँ पे फुल फेल मेंशन होता है। तो सिंपली हमारे पास फुल फेल तो ठीक है, बट हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पास की। तो हम यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे पास मेंशन है तो यहाँ पे हम इसको डिलीट करते हैं और इसकी जगह पे कॉन्कैटिनेट का फार्मूला ऐड करते हैं, और सिंपली हम यहाँ पे एज टेक्स्ट 1 ऑफ कॉन्कैटिनेट हम यहाँ पे लिखते हैं खुद से। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता हूँ, खुद से लिखते हैं डबल कोट स्टार्ट द कैंडिडेट हैज़ ऑब्टेन्ड डबल कोट्स क्लोज, और ऑब्टेन्ड मार्क्स अब एज टेक्स्ट 2 हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट 1 क्लोज कर दिया। और जिन लोगों ने कॉन्कैटिनेट का फार्मूला नहीं देखा, आपके पास टॉप पे आई लिंक शो हो रहा होगा, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और जिन लोगों ने इफ़ का फार्मूला भी नहीं समझा हुआ तो वो भी आपके पास टॉप पे अगेन आई लिंक एक और शो मैं करवाऊँगा, तो वहाँ से जाके आप इफ़ का फार्मूला भी अच्छे से और डिटेल के साथ समझ सकते हैं, ताकि आपको इस असाइनमेंट की अच्छे से समझ आए। तो हमारे पास द कैंडिडेट हैज़ ऑब्टेन्ड मार्क्स हमारे पास है 670 मार्क्स, तो हम इस सेल पे क्लिक करते हैं, यानी एज टेक्स्ट 2 हम लोगों ने मेंशन किया M3 जिसके अंदर हमारे पास ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, कॉमा लगाते हैं और डबल कोट्स के अंदर हम फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं और इस टेक्स्ट को भी यहीं पे क्लोज करते हैं, अगेन कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं एंड हैज़ ग्रेड, और हम लोगों ने जो ग्रेड लिया है वो मेंशन करेंगे यहाँ पे, और हमारे पास ग्रेड है बेसिकली B, तो मैं सिंपली सेल पे क्लिक करता हूँ जो कि हमारे पास बेसिकली O3 है।
और हम यहाँ पे सिंपली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं कॉन्कैटिनेट की, एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अभी सप्ली मेंशन है, तो मैं यहाँ पे एक सप्ली को मैं ऑफ करता हूँ, 35 मार्क्स लिखते हैं यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे लिखा गया द कैंडिडेट हैज़ ऑब्टेन्ड, और यहाँ पे ये स्टेटमेंट कंप्लीट शो नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम यहाँ पे इस फार्मूला को रैप टेक्स्ट ऑफ कर दें, यानी यहाँ से ये ऑप्शन ऑफ कर दें, तो हमारे पास यहाँ पे ये स्टेटमेंट कंप्लीट शो होगी, क्योंकि जब रैप टेक्स्ट ऑन होता है तो आपके पास लाइनें जो हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट होती हैं, जैसे कि अभी शो हो रही है। तो अब यहाँ पे आप इसी एरिया में कंप्लीट फार्मूला देख सकते हैं। सो ये तो आपके पास सोल्यूशन हो गया पास का। सो व्हाट अबाउट सप्ली? तो जहाँ पे हमारे पास सप्ली मेंशन होती है, लाइक अभी मैं पीएस में फेल होने जा रहा हूँ और यहाँ पे मैथ्स में भी फेल हो जाता हूँ, तो हमारे पास 2 सप्लीज हैं, तो इन दोनों बुक्स के नेम मेंशन होने चाहिए इंस्टेड ऑफ सप्ली। तो ये कैसे हम मेंशन करेंगे? इसके लिए हमारा फार्मूला थोड़ा सा लॉन्ग होगा बट वो बड़ा सिंपल होगा। अगर आप सिंपली F2 प्रेस करके इस फार्मूला को ऑन करें तो यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे मेंशन है सप्ली, हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कॉन्कैटिनेट का फार्मूला स्टार्ट करेंगे, कॉन्कैटिनेट, और एज टेक्स्ट 1 हम यहाँ पे इफ़ का फार्मूला मेंशन करेंगे और उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे उर्दू मार्क्स को, यानी हम लिखेंगे इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट इफ़ द उर्दू मार्क्स, यानी जो कि हमारे पास यहाँ पे क्लिक करते हैं, इफ़ द उर्दू मार्क्स आर लेस दैन 33, देन हमें क्या करना है, यानी अगर हम उर्दू में फेल होते हैं, अगर उसके मार्क्स लेस दैन 33 होते हैं, तो हमें यहाँ पे मेंशन करना है URD कॉमा स्पेस, यानी डबल कोट्स के अंदर ये कॉमा है, तो इट डजेंट मीन कि ये एक सेपरेटर का काम कर रहा है, ये जस्ट एक टेक्स्ट है क्योंकि ये डबल कोट्स के दरमियान में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर उर्दू मार्क्स लेस देन 33 होते हैं तो हमें उर्दू मेंशन करना है, अदरवाइज कुछ भी मेंशन नहीं करना, डबल कोट स्टार्ट, डबल कोट क्लोज, इन बिटवीन कुछ नहीं, इट मीन्स के कुछ नहीं। और इफ़ का फार्मूला यहीं पे क्लोज कर देना है, यानी मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब कॉमा लगाते हैं तो जहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे कॉन्कैटिनेट का टेक्स्ट 1 अभी चल रहा है, और जैसे ही हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट 2 आ गया। अब टेक्स्ट 2 में भी हमें सेम फार्मूला लिखना है, बट यहाँ पे जहाँ पे उर्दू के मार्क्स हैं उसकी जगह पे हमें नेक्स्ट बुक के मार्क्स को मेंशन करना है। तो हम सिंपली इफ़ का फार्मूला दोबारा से शुरू करते हैं, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। हम दोबारा से लिख रहे हैं इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट इफ़ द इंग्लिश मार्क्स आर लेस देन 33, देन हमें क्या करना है, ENG कॉमा स्पेस कॉमा डबल कोट स्टार्ट, डबल कोट्स क्लोज, इन बिटवीन कुछ नहीं, इट मीन्स कुछ नहीं, ब्रैकेट क्लोज अगेन, और इसी तरह कॉमा लगा के एज टेक्स्ट 3 हमें अगेन नेक्स्ट बुक को भी सेम इसी तरह डील करना है। तो हम सिंपली लिखते हैं यहाँ पे इफ़ IS मार्क्स आर लेस देन 33, देन क्या करना है, डबल कोट स्टार्ट IS कॉमा स्पेस, अदरवाइज राइट नथिंग, ब्रैकेट क्लोज कॉमा अगेन फोर्थ बुक जो कि PS है, PS मार्क्स आर लेस देन 33, देन राइट PS कॉमा स्पेस, अदरवाइज नथिंग, ब्रैकेट क्लोज, एंड इफ ब्रैकेट स्टार्ट GS marks are less than 33, then write GS comma space, otherwise write nothing, bracket close. If bracket start, if the math marks are less than 33, then the answer is MATH comma space, otherwise write nothing, bracket close. And if bracket start, the physics marks are less than 33, then write PHY comma space, otherwise write nothing, bracket close. And if bracket start, chemistry marks are less than 33, then write CHEM comma space, otherwise write nothing, और इसी तरह ब्रैकेट क्लोज। और अगेन लास्ट हमारे पास बुक इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट द बायो मार्क्स आर लेस देन 33, देन राइट BIO कॉमा स्पेस, अदरवाइज राइट नथिंग, और इस ब्रैकेट को भी हम क्लोज कर देते हैं। और अब हम क्लोज करते हैं कॉन्कैटिनेट के ब्रैकेट को और सिंपली हम प्रेस करते हैं एंटर। तो हमें नज़र आएगा कि यहाँ पे हमारे पास PS और मैथ मेंशन है, क्योंकि PS के मार्क्स भी लेस देन 33 हैं और मैथ के मार्क्स भी लेस देन 33 हैं। सो जिनके मार्क्स लेस देन 33 हैं उनके बुक नेम्स शो होंगे इन सप्ली फार्मूला, और जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 33 हैं या इक्वल टू 33 हैं वो क्योंकि पास हैं तो उनके नेम्स यहाँ पे मेंशन नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है कंप्लीट, और हमारी रिजल्ट शीट कंप्लीट हो गई। सिंपली इन फार्मूला को सेलेक्ट करेंगे और नीचे तक हम लोग जो है सिंपली ड्रैग कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट रिजल्ट्स आ रहे हैं। और अगेन यहाँ पे जो हमारे पास ग्रीन डॉट्स हो रहे हैं इनका कोई इशू नहीं है, आप इनको ऐसे ही रहने दे सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। सो उम्मीद है कि आज की जो क्लास थी या बेसिकली आज की एक असाइनमेंट थी तो वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। काफ़ी ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स थे, और जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी आपके पास टॉप पे आई लिंक शो हो रहे हैं, जाके तमाम क्लासेस को देखो, ताकि हमने जो प्रीवियस क्लासेस के अंदर सिंपल से फार्मूलाज को डिस्कस किया है उनको कैसे एक्सपर्ट लेवल पे यूज़ करना है आपको समझ आ सके। सो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया हुआ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।